नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन वीडियो होगा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है आपका T, ये कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, अर्थात चेंज इन टेम्परेचर जो है ये 0 से इक्वल होगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसके लिए भी एक इक्वेशन होता है। तो उस इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, है ना, छोटा सा डेरिवेशन है, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर जो P है प्यारे व्यूअर्स वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, ओके, और R जो है आपका ये गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर किए। ओके, लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस। ओके, लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस। हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ गैस को कंसिडर कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ गैस को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो होगा PV इज इक्वल टू RT। ओके, अब यहाँ गौर से देखिए, जो PV इज इक्वल टू RT है, ये जो इक्वेशन है ये वाला PV इज इक्वल टू RT, इसमें हमारा जो राइट हैंड साइड है, जो RHS है, इसमें R और T दोनों प्रेजेंट है। अब R तो आपका गैस कांस्टेंट है और T जो है चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें T भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो राइट हैंड साइड है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब PV इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, RT इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस प्रकार से। ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है ना, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है आपका, दिस इज इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है। ठीक है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मान लीजिए कि कोई सिस्टम है आपके पास। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई इस प्रकार से एक सिलेंडर है, इसमें 1 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट है। ठीक है, इनिशियली इसका जो स्टेट था वो मतलब जो प्रेशर और वॉल्यूम था वो P1 V1 था, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम ही बदलेगा। तो मान लेते हैं इनिशियली इसका प्रेशर P1 V1 था, और है ना, और अब वो जो है स्टेट बदल करके दूसरे स्टेट में पहुंचा जहां पर उसका प्रेशर जो है P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, है ना, इस प्रकार से कि टेम्परेचर जो है उसका अभी भी T है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के केस के लिए, है ना, जब हमारा जो सिस्टम है, या चूंकि यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर की है, ओके, तो जो गैस है जब वो इनिशियल से फाइनल स्टेट जा रहा हो, तो इस तरह के केस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लोग इसको जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज, इस प्रकार से लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे P2 V2 होगा, P2 V2, कुछ इस प्रकार से जो है इसके इक्वेशन को लिखेंगे। अब ये चीज़ लिखेंगे कैसे, देखिए पहले स्टेट के लिए आपका इक्वेशन कुछ P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, दूसरा स्टेट के लिए भी जो इक्वेशन होगा वो P2 V2 कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, मतलब दोनों ही केस में वो RT से इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बेसिकली जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट अगर, है ना, सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट जा रहा हो, है ना, तो उस स्थिति में इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ओके, लिया जा सकता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।